हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस इन। हमारे 71st बीपीएससी मेंस सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम पहला लेक्चर आज हम लोग करेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। इससे पहले हमने अपना इंट्रो वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। तो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम लोग शुरू करें उससे पहले हम बताते हैं कि हम आपकी तैयारी को कैसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, बीपीएससी मेंस में जीएस के 2 पेपर होते हैं जो 300 मार्क्स ईच होते हैं, और जीएस 1 जो कि 300 मार्क्स का, इसमें 3 सेक्शन बटे हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन है हिस्ट्री का जिसमें 114 मार्क्स है। सेकंड सेक्शन करंट अफेयर्स, ये भी 114 मार्क्स का है। और थर्ड सेक्शन है डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर डीआई बोलते हैं जिसको, ये 72 नंबर का है। और जीएस 2 ये भी 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं दोस्तों। पहला है पॉलिटी सेक्शन 114 मार्क्स, दूसरा है इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी सेक्शन 114 मार्क्स, तीसरा है साइंस एंड टेक, ये भी है 72 मार्क्स का। ये डायनेमिक है, इसको हम लोग दोनों पेपर का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम लोग पूरा कंप्लीट करवाएंगे। हमारा हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहला लेक्चर, और हिस्ट्री के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में डल चुका है। आप जाके टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और तीसरा हमारा जो नंबर जुड़ता है रैंकिंग में वो है एसे। एसे भी 300 मार्क्स का है, इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं और तीनों सेक्शंस में एक एक करना होता है। ठीक है, 4 में 4 दिए हुए रहेंगे जिसमें से एक करना होगा। तीसरा वाला बिहारी कहावतों पे बेस्ड है, टोटल 300 मार्क्स का ये भी होता है। लेक्चर पे हम लोग शुरुआत करेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन बिहार। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर अल्टरनेट ईयर आपको लॉन्ग में मिल ही जाएगा, और जब से शॉर्ट का ट्रेंड आया है शॉर्ट में 7 या 8 मार्क्स का हो जाता है। तो एक तो लॉन्ग इस बार का 71st में समझिए कि लॉन्ग 38 मार्क्स का तो होने ही वाला है। दूसरा शॉर्ट में हो सकता है कि शॉर्ट में भी पूछ ले, तो मतलब 45 मार्क्स आपके हम इन 25 मिनट में रेडी करवा देंगे। हम लोग बात करेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन बिहार से। ये वो टाइम था जब इंडिया में आर्ट एंड आर्किटेक्चर की नींव रखी जा रही थी, फाउंडेशन रखी जा रही थी। ये वो टाइम था जब पत्थर बोलने लगे थे, स्टोन स्टार्टेड स्पीकिंग, जैसे कि अशोकन पिलर्स के शब्द पूरे दुनिया में अपने फिलोसफीज को फैला रही थी, धम्म पॉलिसी को फैला रही थी। तो ये मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज द फर्स्ट ग्रैंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज आर्ट एंड कल्चर। अब हम इंट्रो। बिहार हैज़ ऑलवेज बीन ए cradle of art and culture. Its artistic journey truly shines during the Mauryan period. Before this era, art was made from clay, wood और grass. इससे पहले मौर्यन पीरियड से पहले जितने भी आर्ट थे वो सारे क्ले, वुड और ग्रास से बनते थे, जो कि टिकाऊ नहीं होते थे, लास्ट नहीं कर पाते थे। मौर्यन पीरियड ने स्टोन का यूज़ करना शुरू किया एज ए मीडियम, और जो कि परमानेंट भी हुए, और इनके डिज़ाइन इतनी अच्छी होती थी, पॉलिश्ड होते थे, मैजेस्टिक क्वालिटी के भी बनते थे। सारे फीचर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो एक लाइन में बोलें तो मौर्यन आर्ट नॉट ओनली लास्टेड फॉर सेंचुरीज but also laid the foundation of classic Indian architecture, influencing generations to come. फीचर्स। मौर्यन आर्ट को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, वन इज़ स्टेट आर्ट और दूसरा है फोक आर्ट। स्टेट आर्ट 5 पार्ट में बटेगा। राजप्रसाद, जिसको पैलेसेस बोलते हैं, महल, पिलर्स, स्तूपास, केव्स, गुहा विहार्स एंड स्कल्पचर्स। स्टेट आर्ट या कोर्ट आर्ट को हम लोग 5 पार्ट में बांटेंगे, राजप्रसाद, पिलर्स, स्तूप्स, केव्स, स्कल्पचर्स। फोक आर्ट 2 पार्ट में बांटेंगे, स्कल्पचर्स एंड टेराकोटा आर्ट। स्टेट आर्ट या कोर्ट आर्ट डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मौर्यन एम्पेरर्स। पहला राजप्रसाद ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये कुम्हरार में मिला है। ये 84 सैंडस्टोन पिलर्स का बना है और ब्राइटली पॉलिश्ड है। इसके रूफ एंड फ्लोर लकड़ी के बने हैं, और बिल्डिंग का लेंथ 140 फीट लॉन्ग एंड 120 फीट वाइड।
कंटेम्प्रेरी ट्रेवलर्स लाइक फायान ने बोला था ये गॉड मेड है, फायान ने बोला इसको गॉड मेड है। और मेगास्थनीज ने इसकी बताया है कि ये 64 एंट्री गेट्स हैं इसमें। पाटलिपुत्रा के बारे में बताया पूरा ये कि वॉल्स वुडेन्स थे, मोट है ना, डीप मोट था चारों तरफ से। तो राजप्रसाद ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में हम लोग 4-5 पॉइंट लिखेंगे, एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। ये कुमराहार पटना में है, 84 सैंडस्टोन पिलर्स का बना है, ब्राइटली पॉलिश्ड है, रूफ एंड फ्लोर लकड़ी के बने हैं और 140 फीट लंबा 120 फीट चौड़ा है। फायान डिस्क्राइब्ड इट एज गॉड मेड एंड मेगास्थनीज सेड कि ये सराउंडेड बाय वुडन वॉल्स, ए डीप मोट एंड 64 एंट्री गेट्स। नेक्स्ट अशोकन पिलर्स। अशोकन पिलर्स आपको पिलर फिगर बना देना है इस तरह से। इसमें एक शैफ्ट है, ये वाला पार्ट, ये शैफ्ट है, ये हाईली पॉलिश्ड होता था। इसके ऊपर बेल या फिर लोटस का इन्वर्टेड फिगर है, उसके ऊपर एबेकस, इसके ऊपर एनिमल फिगर होते थे, इसको कैपिटल बोलते हैं, और उसके ऊपर व्हील है, दो धर्म चक्र परिवर्तन बुद्धा का फर्स्ट सरमन को भी दर्शाता है। कुछ पिलर्स में नहीं भी हैं। तो पिलर्स का जब बनाएंगे तो हम लोग मेनली 5 पार्ट बनाएंगे: शैफ्ट, बेल या लोटस का इन्वर्टेड शेप, एबेकस, कैपिटल एंड व्हील। इसके फीचर्स में लिखेंगे ये मोनोलिथिक पिलर्स हैं टू प्रमोट धम्मा, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन ऑफ चुनार, पॉलिश्ड होती थी, टॉल और शेप में होती थी बहुत ज़्यादा। इसका एक एग्जाम्पल है लायन पिलर ऑफ सारनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इंडिया के एम्बलम में यूज़ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। एग्जाम्पल्स लिखेंगे: लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण, रामपुरवा वेस्ट चंपारण, लौरिया इराज ईस्ट चंपारण, बसाड़ वैशाली। तो एक बार फीचर्स हम लोग पिलर्स में क्या क्या लिखेंगे। पहली बात, पिलर के फिगर बना देंगे, यहीं पे 5 पार्ट को बता देंगे। शैफ्ट है जो कि मोनोलिथिक पिलर है ना, स्टोन है और पॉलिश्ड है। बेल या लोटस इन्वर्टेड है, एबेकस उसके ऊपर है, उसके ऊपर कैपिटल है और उसके ऊपर व्हील है। ये मोनोलिथिक पिलर है टू प्रमोट धम्मा, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन ऑफ चुनार, पॉलिश्ड, टॉल एंड शेपली। लायन पिलर ऑफ सारनाथ है ना, ये हमारा जो एम्बलम में यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल: लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा वेस्ट चंपारण, लौरिया इराज ईस्ट चंपारण, बसाड़ वैशाली। एक पूछ लेते हैं कभी कभार कि ईरानियन पिलर और अशोकन पिलर में क्या डिफरेंस है। मेनली जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, जॉन मार्शल या पर्सी ब्राउन, इन लोगों ने बोला कि अशोकन पिलर्स कॉपीड हैं। तो हम फंडामेंटल डिफरेंस को बताएंगे और उसी से डिफरेंस पता चल जाएगा। फंडामेंटल डिफरेंस में अशोकन पिलर्स मोनोलिथिक है, ईरानियन पिलर्स इज़ मेड बाय जॉइनिंग द फिगर्स, अलग 2-3 स्टोन मिला करके बने हैं है ना, और अशोकन पिलर्स एक ही स्टोन का बना है, पूरे उसी स्टोन को तराश करके बनाया जाता था। सेकंड, अशोकन पिलर्स इंडिपेंडेंट होते थे स्ट्रक्चर्स, एक ही पिलर है वो अपना मैसेज देती थी। दूसरी तरफ ईरानियन पिलर्स ये बड़े से बिल्डिंग का पार्ट होता था, तो इंस्टॉल्ड इन ए ह्यूज बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ ए ह्यूज स्ट्रक्चर। अशोकन पिलर हैज़ एनिमल फिगर्स, ऊपर में हमने देखा कैपिटल में, और ईरानियन पिलर्स में ह्यूमन फिगर्स। अशोकन पिलर फ्लैट स्मूथ होता था, जो सरफेस देखे हम लोगों ने बहुत स्मूथ होता था है ना, स्मूथ होता था, फ्लैट की जगह स्मूथ लिखेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ग्रेजुअली टैपरिंग अपवर्ड, मतलब ऊपर जाते जाते ये पतला हो जाएगा, नीचे मोटा ऊपर पतला, इस तरह से होता था अशोकन पिलर्स। वहीं ईरानियन पिलर्स इज़ कोरुगेटेड, मतलब कि वो ऊबर खाबर टाइप का होता था, खुरदुरा टाइप का होता था। टोटल 4 डिफरेंस हम लोग 4 पॉइंट लिखेंगे डिफरेंसेस में, एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए, बोलिएगा। अशोकन पिलर्स मोनोलिथिक है, ईरानियन पिलर्स इज मेड बाय जॉइनिंग द फिगर्स। अशोकन पिलर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, ईरानियन पिलर वर पार्ट ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर्स।
अशोकन पिलर हैज़ एनिमल फिगर्स, Iranian pillar has human figures. Ashokan pillar is monolithic and smooth, gradually tapering upwards. Iranian pillar is corrugated. So इससे हमें पता चलता है कि अशोकन पिलर्स कैन नॉट बी कॉल्ड ए कॉपी ऑफ इरानियन पिलर्स. नेक्स्ट, स्तूप बिल्डिंग आर्ट. मेनली बुद्धा के डेथ के बाद उनके एशेस को 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और स्तूप बना करके उनमें रखा जाता है. तो वही स्तूप बिल्डिंग आर्ट वहीं से शुरू होता है. और ह्यून सांग का कहना था कि अशोक ने 84,000 से ज़्यादा स्तूप्स बनवाए थे. और फेमस एग्जाम्पल्स हैं पिपरावा स्तूप, सांची स्तूप एंड सारनाथ स्तूप्स. पिपरावा स्तूप, सांची स्तूप एंड सारनाथ स्तूप. स्तूप में हमें फिगर बनाना होता है और उसके पार्ट लिखने होते हैं कि क्या क्या हैं. देखिए, सबसे पहले ये आउटर पार्ट जो है ना, ये बाउंड्री है, इसको हम लोग बोलेंगे वेदिका. ये आउटर पार्ट जो है ये बाउंड्री, इसको बोलेंगे वेदिका. और ये बाउंड्री में गेट्स हैं बड़े बड़े, इसको बोलेंगे तोरानाज, है ना, हर तरफ से गेट है, इसको तोरानाज बोलते हैं. उसके अंदर एक वॉकिंग के लिए ये बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ. वॉकिंग एरिया को बोलेंगे प्रदक्षिणा पाथ. उसके अंदर में ये अंडा का आकार का बना हुआ है जिसके अंदर में एशेस रखे जाते हैं, इसको बोलते हैं अंडा. और अंडे के आकार में सबसे ऊपर में स्क्वायर फिगर में एक घिरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हर्मिका. और उसके ऊपर एक छतरी बनी होती है ना, ये छतरी ऐसे करके, है ना, इस टाइप से बनी है, ठीक है, इसके ऊपर में. तो मेनली हम लोग अगर स्तूप बनाएंगे तो स्तूप का 6 पार्ट को लिखेंगे और बनाएंगे उसमें. फर्स्ट वेदिका, तोराना, प्रदक्षिणा पाथ, अंडा, हर्मिक एंड छतरी. ये 6 पार्ट को यूज़ करना है. और उसके साथ एग्जाम्पल हमको लिख लेना है पिपरावा स्तूप, सांची स्तूप और सारनाथ स्तूप. इसका काम क्या था, बुद्धा के डेथ के बाद उनके एशेस को डिवाइड करके स्तूप बनाए गए थे. बाद में बोधिसत्वास के लिए भी स्तूप बनाए गए. नेक्स्ट, केव विहार आर्ट. केव विहार आर्ट को रॉक कट केव्स बोलते हैं या फिर गुहा विहार भी बोलते हैं ना. रॉक कट केव्स बोलते हैं या गुहा विहार बोलते हैं. ये मौर्यन पीरियड में इमर्ज होता है. अशोक और उनके ग्रैंडसन दशरथ, इन दोनों ने मेन 2 केव बनवाए हैं 2 हिल में. अशोक ने बाराबार हिल्स में बनवाया है, 4 केव का वो ग्रुप है. और दशरथ ने नागार्जुनी हिल्स में बनवाया है, वो 3 केव का ग्रुप है. एग्जाम्पल्स दे देंगे, सुदामा केव, कंचपार केव, लोमारिशी केव. इसका सिग्निफिकेंस क्या था कि बाद में जो चैत्यास जो बने थे, या फिर बाद में चैत्यास जो बने थे, चैत्यास और विहारास, है ना, प्रेयर हॉल्स और जो मोनास्ट्रीज थी बुद्धिस्ट के, इन्हीं केव्स से इन्फ्लुएंस थी. और अगर इसमें 1-2 पॉइंट लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि सुदामा केव ये ओल्डेस्ट केव है अशोका का. कंचौपाड़ केव भी पुराना है, ठीक है. उसके बाद आते हैं मौर्यन स्कल्पचर में. मौर्यन स्कल्पचर मेनली स्टोन, मेटल और क्ले का बनता था. और ये रॉयल और इंडिपेंडेंट दोनों बनाते थे. यहाँ पे हम लोग रॉयल की बात कर रहे हैं, बस यहाँ पे लिखना है स्कल्पचर्स स्टोन, मेटल और क्ले का बना होता था. और एग्जाम्पल लिख देना रॉक कट एलिफेंट स्कल्पचर एट धौली उड़ीसा. रॉक कट एलिफेंट स्कल्पचर एट धौली उड़ीसा. बिफोर हम आगे बढ़े कि उससे पहले हम लोग ना कोट आर्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, कोट आर्ट को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सबसे पहला राजप्रसाद, पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें कुमराहार पैलेस पटना का 84 सैंडस्टोन पिलर का बना है, ब्राइटली पॉलिश्ड है. रूफ और फ्लोर लकड़ी की बनी होती थी. 140 फीट लंबी और 120 फीट चौड़ी ये बिल्डिंग है. फायान ने इसको बोला है गॉडमेड. मेगास्थनीस ने डिस्क्राइब किया है कि ये वुडन वॉल से सराउंडेड थी, डीप मोट थे चारों तरफ से और 64 एंट्री गेट्स थे. सेकंड, अशोकन पिलर्स, ये मोनोलिथिक पिलर्स होती थी और धम्मा प्रमोट करती थी.
सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन चुनार के उससे बने होते थे, हाईली पॉलिश्ड और टॉल एंड शेपली। एग्जाम्पल लायन पिलर ऑफ सारनाथ, ये हमारे एम्बलम में यूज़ हुआ है। पिलर का फिगर बनाना है, पिलर का 5 पार्ट बताना है। शेफ्ट है जो स्टोन, चमकीला स्टोन है, उसके ऊपर बेल या लोटस का इन्वर्टेड शेप है, उसके ऊपर एबेकस है और उसके ऊपर एनिमल फिगर बना हुआ है और उसके ऊपर व्हील है जो धर्मचक्र परिवर्तन को बताता है। एग्जाम्पल डालेंगे, लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण, लौरिया रामपुरवा वेस्ट चंपारण, लौरिया इराज ईस्ट चंपारण, बसाड़ वैशाली। डिफरेंस ईरानियन और अशोकन पिलर्स में, अशोकन पिलर्स मोनोलिथिक, ईरानियन पिलर्स ज्वाइन करके बनते थे। अशोकन पिलर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स, ईरानियन पिलर्स पार्ट ऑफ बिगर स्ट्रक्चर। अशोकन पिलर्स में एनिमल फिगर्स होते थे, ईरानियन पिलर्स में एनिमल के साथ ह्यूमन फिगर्स भी होते थे। अशोकन पिलर्स मोनोलिथिक और स्मूथ, वहीं ईरानियन पिलर एंड टैपरिंग अपवर्ड एंड ईरानियन पिलर्स इज कोरुगेटेड। ये डिफरेंस है। स्तूप बिल्डिंग आर्ट में आएंगे, ये बुद्धा के एशेस को रखने के लिए स्टार्ट हुए थे स्तूप बनाना, और अशोका ने 84,000 से ज़्यादा स्तूप बनाए हैं। एग्जाम्पल पिपरावा स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप। पिपरावा स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप। स्तूप का मेनली हम लोग 6 पार्ट लिखेंगे। बाहर के बाउंड्री वाल को वेदिका बोलेंगे, गेट्स को तोरानाज, उसके अंदर वॉकिंग एरिया को प्रदक्षिणापात, और अंदर में अंडा है और अंडा के ऊपर में हर्मिक बना हुआ है और हर्मिक के अंदर में यहाँ पे ऊपर में छतरी बना हुआ है। केव विहार आर्ट, इसको रॉक कट केव्स भी बोलते हैं या गुहा विहार भी बोलते हैं। ये मौर्यन पीरियड में इमर्ज होता है। अशोका ने बारावार हिल में 4 केव्स बनवाए हैं और दशरथ ने नागार्जुनी हिल्स में 3 केव बनवाए हैं। नोटेबल एग्जाम्पल बोलेंगे सुदामा केव, कंचौपार केव, लोमारिशी केव्स। इनका केव विहार का सिग्निफिकेंस क्या है कि बाद में जो चैत्याज, प्रेयर हॉल्स और विहाराज मोनास्ट्रीज के लिए बने थे वो इसी से इन्फ्लुएंस थे। मौर्यन स्कल्पचर में ये क्या स्टोन, मेटल, क्ले से बने होते थे। और एग्जाम्पल रॉक कट एलिफेंट स्कल्पचर एट धौली उड़ीसा। नेक्स्ट फॉक आर्ट। फॉक आर्ट 2 पार्ट में बटा हुआ है, स्कल्पचर आर्ट एंड टेराकोटा आर्ट। स्कल्पचर आर्ट, फॉक आर्ट क्या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लोग जो बनाते थे, इसमें एवरीडे लाइफ, बिलीफ या ट्रेडिशंस को बताते थे। यही सोशल और रिलीजियस लाइफ को जो लोगों का बताता था, यही फोक आर्ट को मीनिंगफुल और वाइब्रेंट बनाता था। इसका एग्जाम्पल है यक्षा एंड यक्षिणी स्कल्पचर ज़्यादातर बनते थे। ये ह्यूमन नेचर, ह्यूमन इमोशंस और डिवाइन सिंबोलिज्म को दर्शाता था। ये इसका सिग्निफिकेंस है स्कल्पचर आर्ट का, ठीक है। स्कल्पचर में फेमस है हमारा एग्जाम्पल यक्षा आइडल फ्रॉम प्रखम विलेज ऑफ मथुरा डिस्ट्रिक्ट, और सबसे फेमस इसको आप ज़रूर लिखिएगा, चमार ग्रहिणी यक्षिणी फाउंड फ्रॉम दीदारगंज पटना। चमार ग्रहिणी यक्षिणी फाउंड फ्रॉम दीदारगंज पटना। चमार ग्रहिणी का कुछ फीचर्स दिया हुआ है, ये आप लिख लीजिएगा। इसका फेस जो है ना वो सर्कुलर है, बॉडी मस्कुलर और थोड़ा सा स्माइल है लिप्स में, है ना। और रिस्ट में ये बैंगल्स और ब्रेसलेट भी पहने हुए हैं। एक हाथ टूटा हुआ है और नेकलेस में एक हार बना हुआ पहना हुआ है, पर्ल का नेकलेस पहना है। आइडल जो है ना ये फीमेल ब्यूटी को दर्शाता है, ठीक है। वेरी जिंदा एकदम दिखता है कि हाँ एकदम अलाइव दिखता है और फीमेल ब्यूटी को दिखाता है। तो चमार ग्रहिणी यक्षिणी दीदारगंज का है। इसके फीचर्स लिख लेंगे, फेस सर्कुलर है, बॉडी मस्क्यूलर है और लिप्स पे स्लाइट स्माइल है। रिस्ट में बैंगल्स और ब्रेसलेट्स पहने हुए होते हैं। एक हाथ टूटा है और गले में नेकलेस बना है। और फीमेल ब्यूटी को, ये एक्सप्रेशन किस चीज़ का, नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ फीमेल ब्यूटी। और एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है नेकेड स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, ये भी पटना में मिला है। नेकेड स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, इसका फीचर में आप 1-2 पॉइंट लिख लीजिएगा कि इनका जो है ना हाथ है ही नहीं और एक पैर भी टूटा हुआ है थाई के पास, ए लेग इज ब्रोकन। अदर एग्जाम्पल्स लिखेंगे, यक्षी फ्रॉम बेसनगर विदिशा, त्रिमुख यक्षा फ्रॉम राजघाट वाराणसी, यक्षा स्टैच्यूज फ्रॉम शिशुपालगढ़ उड़ीसा एंड स्टैच्यू ऑफ यक्षी रिसीव्ड फ्रॉम मेहरौली। नेक्स्ट आते हैं टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा आर्ट जो है ना मिट्टी से बने होते थे, क्ले के आइडियल्स बने होते थे।
और ये बुलंदीबाग, कुमराहार, वसाड़, बक्सर यहाँ पे मिले हैं बहुत सारे। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, आइडल ऑफ, एग्जाम्पल लिखेंगे आइडल ऑफ वुमेन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बुलंदीबाग पटना विच इज़ स्टैंडिंग एंड टॉल। और एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, पार्ट ऑफ द हेड ऑफ ए स्माइलिंग बॉय हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बुलंदीबाग इटसेल्फ। तो टेराकोटा में क्या लिखेंगे, ये क्ले से बनी होती थी, मिट्टी से बनी होती थी। कहाँ कहाँ पे मिली है, बुलंदीबाग, कुमराहार, बसाड़, बक्सर। एग्जाम्पल, आइडल ऑफ वुमेन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बुलंदीबाग। दूसरा एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ हेड ऑफ ए स्माइलिंग बॉय, ये भी बुलंदीबाग से मिली है। अब एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, इसका बुद्धिज़्म से क्या रिलेशन है। बुद्धिज़्म सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पिलर्स में, अशोकन पिलर्स में लायन या बुल सिंबल बना है, इन्वर्टेड लोटस है या चक्र बना हुआ है, ये सारा बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ओके। दूसरा, पिलर्स में पाली लैंग्वेज में धम्म पॉलिसी को बताया गया, जो बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ को बताया गया, बेनेवोलेंस, नॉन वायलेंस, लव फॉर नेचर, इनको प्रमोट किया गया है। तीसरा है बोध गया और सारनाथ, जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, यहाँ पे पिलर्स और स्तूप्स भरे पड़े हैं। और स्तूप्स में आप लिखेंगे कि एक तो बुद्धा के एशेस होते थे, दूसरा बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के स्टोरीज़, जिसको हम लोग जटक टेल्स भी बोलते हैं, ये स्तूप्स में इनग्रेव्ड किए हुए होते थे। ठीक है। और पांचवा है विहाराज और चैत्याज। चैत्याज प्रेयर हाउस और विहाराज मोनास्ट्रीज, ये बुद्धिस्ट के लिए बनाए गए थे मोनास्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। डेक्कन में खासकर ये रॉक कट केव्स, गुहार मौर्यन का उसी से इन्फ्लुएंस था। हम लास्ट पार्ट में आते हैं, मगर बिफोर हम कंक्लूज़न एक दो चीज़ हम लोग करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस 2-4 पॉइंट लिख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्रिटिसिज्म भी। सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन आर्ट, ये बिगिनिंग ऑफ मोनूमेंटल स्टोन आर्ट, क्योंकि इससे पहले क्ले वुड से बने होते थे तो वो टिकते नहीं थे। यहाँ स्टोन का यूज़ पहली बार मौर्यन पीरियड में शुरू हुआ, जिसके बाद ये लास्ट करने लग गया। दूसरा है सिंबल ऑफ इम्पीरियल पावर एंड यूनिटी, जो अशोकन पिलर्स के ज़रिए उनकी पॉलिसीज़ को बताते थे, वो अशोकन पावर को बताया था, किस तरह से पूरा एम्पायर यूनिट था। जहाँ जहाँ पे अशोकन पिलर्स थे, हर जगह अशोकन, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया गया है। तो तीसरा, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड धम्मा, अशोकन पिलर से बुद्धिज़्म के फिलोसॉफीज़ और धम्म पॉलिसीज़ को भी बताया गया है। टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, कितना स्मूथ और डिज़ाइन जो इतना अच्छा होता था, और पिलर्स में, और स्तूप्स भी बने, और पैलेस, जो चंद्रगुप्त पैलेस हम लोग देखे, फायान ने बोला कि गॉड मेड है, तो इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक एक्सीलेंस था ये। और पांचवा है फाउंडेशन फॉर इंडियन आर्ट, बाद में जो शुंगा पीरियड या सातवाहन, कुषाण, गुप्ता आर्ट, सब मौर्यन पीरियड, मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर से ही इन्फ्लुएंस्ड है, उन्हीं से सीखा सब कुछ। क्रिटिसिज्म, मेनली 3 पॉइंट क्रिटिसिज्म का याद रखिएगा। पहला है फॉरेन इन्फ्लुएंस, बोला था कि ग्रीक और ईरानियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ, स्पेशली क्या, जो ह्यूमन फिगर्स का यूज़ नहीं होता था, एनिमल फिगर्स का यूज़ होता था। और आर्टिस्टिक इतना परफेक्शन था कि एक वो ह्यूमन इमोशंस को नहीं बता पाता था। तीसरा है लिमिटेड थीम्स, मेनली क्या, रॉयल और बुद्धिस्ट थीम पे ही पूरा मौर्यन आर्ट घूमता था, लोकल लोगों के लिए उतना बात नहीं करता था। तो सिग्निफिकेंस में हम लोग 5 सिग्निफिकेंस लिखेंगे। बिगिनिंग ऑफ मोनूमेंटल स्टोन आर्ट, सेकेंड सिंबल ऑफ imperial power and unity, third spread of Buddhism and Dhamma, fourth technical and artistic excellence, fifth foundation for Indian art, criticism, foreign influence, lack of emotional depth, limited theme। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। फर्स्ट, स्टोन आर्किटेक्चर, ये स्टोन का यूज़ करना शुरुआत किया था मौर्यन टाइम पे। स्टोन पॉलिश्ड होते थे, इतने पॉलिश होते थे कि मिरर लाइक शाइन करती थी ये। सेकंड, रॉयल पैट्रोनेज, एम्परर्स इसको पैट्रोनाइज करते थे, जैसे कि अशोका। और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी इसमें दिखती थी, बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ को आर्ट और आर्किटेक्चर के ज़रिए। थर्ड,
पिलर्स, पिलर्स मोनोलिथिक होती थी और इसमें एनिमल कैपिटल होते थे। फोर्थ, स्तूपास, ब्रिक के बने होते थे स्तूपास फेस्ड विद स्टोन। फिफ्थ, सिंबोलिज्म, यूज ऑफ लायन, एलिफेंट, व्हील, लोटस टू कन्वे पावर एंड धर्मा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स को मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला है स्टोन आर्किटेक्चर, पॉलिश्ड मिरर लाइक शाइन होता था। सेकेंड, रॉयल पैट्रोनेज एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। थर्ड, पिलर्स अवर मोनोलिथिक एंड एनिमल कैपिटल उसमें होते थे। फोर्थ, स्तूपास, ब्रिक स्तूपास फेस्ड विद स्टोन। एंड फिफ्थ, सिंबलिज्म, यूज ऑफ लायन, एलिफेंट, व्हील एंड लोटस टू कन्वे पावर एंड धर्मा। कंक्लूजन में So Mauryan period art reached its first great flowering in Bihar. State-sponsored projects like palaces, pillars, stoops, caves, है ना, and independent creations like Yakshini idols and terracotta art gave Indian culture permanence and depth. Permanence and depth दिया, ये याद रखिएगा। लास्ट में लिखेंगे Mauryan art established the foundation of Indian art, blending spirituality with geometry, polish and symbolism, a foundation upon which all later Indian art continued to grow. तो यहाँ हमारा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट होता है। होप आप इससे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं अगर सारे पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर लें। और हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीटेड नोट्स अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो में अवेलेबल है। जय हिंद, जय बिहार।